आपने जब असाइनमेंट क्रिएट करनी है तो उसके दो तरीके होंगे। एक, आप उसको सेपरेटली भी कर सकते हैं, दोनों को, असाइनमेंट को और अटेंडेंस को, और दोनों को आप एक साथ भी कर सकते हैं। पहले मैं बताता हूँ कि आप सेपरेटली किस तरह कर सकते हैं। आप क्लास वर्क में जाएंगे। क्लास वर्क में आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट। क्रिएट में जाएंगे। अगर आपने कोई असाइनमेंट आपने पोस्ट करनी है जिसमें स्टूडेंट्स ने अपना काम डालना है और उन्होंने आपका अपना काम आपको सबमिट करवाना है, किसी भी फाइल के थ्रू, पिक्चर हो जाए, पीडीएफ फाइल हो जाए, वर्ड फाइल हो जाए, कोई भी फाइल, उसका फॉर्मेट यहाँ पे हो सकता है। आपने असाइनमेंट पे जाना है। जो फर्स्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा है क्रिएट पे क्लिक करने के बाद असाइनमेंट का, आप असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। आपको इस तरह का एक इंटरफेस शो हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक मजीद चीज़ बता दूँ कि आपने इसकी जो सेटिंग्स अपनी रखनी है गूगल क्लासरूम की, तो ये आपको यहाँ पे सिक्योर से नजर आ रहा है। सेटिंग्स का जो लोगो होता है, इमेज, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये ग्रेडिंग की यहाँ पे कैटेगरी होती है। ये टोटल पॉइंट्स पे आप रखेंगे इसको, टोटल पॉइंट्स पे, और यहाँ से शो ओवरऑल ग्रेड टू स्टूडेंट्स, और इसको सेव कर देंगे। देन आप असाइनमेंट क्रिएट करने के लिए क्रिएट पर जाएंगे। असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा जहाँ पे आपने अपना असाइनमेंट का जो टाइटल है, लाइक आप असाइनमेंट 1 अगर दे रहे हैं तो आप यहाँ पे असाइनमेंट 1 टाइटल कर दें। अगर आपने कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस देनी है कि किस तरह से आपने इसको करना है, कौन सी फाइल होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपने इस पर इंक्लूड करनी है, तो वो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी करना चाहते ना करें, कोई मसला नहीं है। सेकंड चीज़, अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। अगर आप इसको टाइम लिमिट रखना चाह रहे हैं कि आपने एक दिन के लिए स्टूडेंट्स को टाइम दिया कि एक दिन के अंदर अंदर उन्होंने करवाना है, आप सुबह असाइनमेंट पोस्ट करते हैं, आप चाहते हैं कि उसी दिन के अंदर अंदर स्टूडेंट करवाएं, उसके बाद जो है मुझे पता चल जाए कि इस बंदे ने लेट किया है, इसने टाइम पे किया है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये लिखा आ रहा है, थर्ड ऑप्शन है ड्यू। यहाँ पे आप ड्यू डेट अगर डाल देते हैं, टाइम और डेट दोनों चीज़ें, लाइक कल 26 है, कल का अगर काम हम कल पे रखते हैं तो यहाँ पे टाइम पे आप लिख देते हैं 11:59 PM, कल रात तक अगर काम सबमिट जो करवा सकता है, तो ये कल का 11:59 PM तक का यहाँ पे टाइम डल गया। और यहाँ पे आप पॉइंट्स अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। अगर आप 50 रखना चाहते हैं, 100, 30, वो आपकी मर्जी है आप कितने रखें यहाँ पे। यहाँ से करने के बाद आपने इसको असाइन कर देना है। ये अब आपके पास चीज़ शो होगी है कि यहाँ पे असाइनमेंट बन चुकी है। अब मैंने अपने दूसरे अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन किया हुआ था एज अ स्टूडेंट भी। मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट भी ऐड हूँ इस क्लासरूम में। तो ये एक स्टूडेंट था, इसलिए एक ही स्टूडेंट को असाइन हुई है। जहाँ पे जितने स्टूडेंट होंगे आपके पास यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि इतने स्टूडेंट्स, अगर आपके क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 के 30 स्टूडेंट्स को असाइन हो गई है। उसमें से जो टर्न इन करते जाएंगे उनका यहाँ पे लिखा आता जाएगा। अब ये आपके पास को ओपन करेंगे तो ये आपके पास ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स के नाम शो हो रहे होंगे, सब स्टूडेंट्स के जिन्होंने टर्न इन कर दी है, जिनकी टर्न इन करने वाली रहती है, उन सब का आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब लाइक मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ, बल्कि वो बाद में, पहले ये चीज़ जो टीचर्स वाली है वो करने, फिर स्टूडेंट वाली तरफ जाता हूँ। यहाँ से आप इस जगह पे आप इसकी मार्किंग कर देंगे। लाइक 100 में से 50 मार्क्स अगर आप देते हैं उसको, तो यहाँ पे करके आप तो यहाँ से स्टूडेंट्स को रिटर्न कर देंगे। जिसके आपके मार्क्स यहाँ से लगते गए, आप उसको यहाँ पे रिटर्न पे करेंगे, उस स्टूडेंट को उसके मार्क्स उसके जीसीआर की स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। वो मैं जब स्टूडेंट वाली साइड पे जाऊंगा तो वहां से मैं आपको दिखाता हूँ कि वहां पे किस तरह का इंटरफेस आएगा उनके पास। अब ये थी कि आपने असाइनमेंट सेपरेटली क्रिएट कैसे करनी है, ये उस चीज़ का था। अब सेकंड चीज़ के आपने अगर अटेंडेंस के लिए आपने क्रिएट करना है कि अटेंडेंस की यहीं पे स्टूडेंट लगाएं उनका जो सेशन था उसकी, तो आप क्रिएट पे जाएंगे। आप सिलेक्ट करेंगे क्विज असाइनमेंट। अच्छा, इससे पहले अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें, टीचर साइड से या स्टूडेंट साइड से, जिसका भी अगर कोई है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट करके वो पूछ सकते हैं।
आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम कैरी ऑन करते हैं इसको फिर। अब जब हमने बनानी है अटेंडेंस के लिए फॉर्म बनाना है तो उसके लिए सिलेक्ट करेंगे सेकंड ऑप्शन क्विज असाइनमेंट का। इसमें ये आप देख रहे हैं कि ये असाइनमेंट हमारे पास क्रिएट हो, ये एक ब्लैंक सा फॉर्म क्रिएट हो गया। इस फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक सेपरेट विंडो में आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप, ये असल में यूज़ होता है पेपर्स के लिए। अगर हमें यहाँ पे क्विज़ आपने बनाना है तो उस चीज़ के लिए, या पेपर बनाना है तो उस चीज़ के लिए। तो अब चूंकि आपने अटेंडेंस के लिए करना है तो आप यहाँ पे शॉर्ट आंसर पे करेंगे। ये आपको यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है, डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन जो हमें रिक्वायर्ड है वो शॉर्ट आंसर है। यहाँ पे हम लिख देंगे, टीचर की मर्जी है, नेम ऑफ द स्टूडेंट या नेम ऑफ द अटेंडी, जो भी लिखना चाहें, या स्टूडेंट नेम। यहाँ पे नीचे स्पेस खाली है, वहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम लिख सकता है। ये आप करने के बाद आप जाएंगे रिस्पॉन्सेज के अंदर। यहाँ से ये आपकी देख सकते हैं कि आपकी ये शीट बन जाएगी ये। अच्छा, यहाँ से आपने ना भेजना नहीं है, सेंड नहीं करना। यहाँ पे आपको सेंड का लिखा आ रहा है, आपने यहाँ से सेंड नहीं करना। आप यहाँ पे इसको टाइटल दे दें अटेंडेंस सेशन 1 या सेशन 2, जो भी आपका चल रहा है। अच्छा, ये आपका गूगल फॉर्म आपका बन चुका है। यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट आपने लिख दिया, क्योंकि ये आपका क्विज नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट्स देने की जिसको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसको रिक्वायर्ड पे अगर आप कर देंगे तो जब तक स्टूडेंट इस चीज़ को फिल नहीं करेगा, स्टूडेंट फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता। अगर आप इसको रिक्वायर्ड पे क्लिक नहीं करते तो स्टूडेंट नाम लिखे बगैर भी इसको सबमिट करा देगा। अच्छा, इसके बाद अगर आपका ये फॉर्म ऐड नहीं होता ना, अगर आप सेपरेटली फॉर्म क्रिएट करते हैं, सेपरेट ऑप्शन भी होता है कि आप गूगल ड्राइव में जाएं, वहाँ से आप गूगल फॉर्म क्रिएट करें। तो अगर आप वहाँ से ऐड करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ से क्रिएट नहीं करते, आप सेपरेटली उसको गूगल ड्राइव में से क्रिएट करते हैं, तो आप यहाँ पे ऐड में जाकर, गूगल ड्राइव में जाकर, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायर्ड चीज़, आपका जो रिक्वायर्ड फॉर्म है जो आपने गूगल ड्राइव में से क्रिएट किया था। जी नहीं, आपने हैंड रेज की है। सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी जो है ना लो आ रही है। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। अब ठीक आ रही है? जी अब ठीक है, थैंक यू। ओके, नो इशू। अच्छा, यहाँ पे आप फॉर्म का टाइटल देंगे, लाइक जैसे आपने फॉर्म के अंदर दिया था अटेंडेंस। सेम भी रख सकते हैं, सेम नहीं रखना आपकी मर्जी है। अच्छा, यहाँ पे आप इसके मार्क्स लगाएं, इसके वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो अटेंडेंस ही है तो इसके मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप टाइम सेट कर देंगे, डेट सेट कर देंगे कि इस टाइम के अंदर अंदर अटेंडेंस मार्क करनी है, और यहाँ से आप असाइन कर देंगे। ये आपका अटेंडेंस का सेशन भी यहाँ पे आपका असाइन हो गया। यहाँ से फिर उसी तरीके से जिस तरह पहले आपने असाइनमेंट दी थी और आपने चेक करना था कि किस किस ने टर्न इन कर दी है, किस किस की रहती है, और उसको अगर आपने मार्क्स असाइन करने हैं तो वो ये आपके पास जो टीचर्स हैं उनके पास ये विंडो शो हो रही होगी इस तरीके से। अच्छा, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स वाली साइड की तरफ कि स्टूडेंट्स की तरफ ये किस तरह से शो हो रही होगी। अच्छा, लाइक मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन क्लास में जाकर यहाँ पे कोड लिखेंगे अपने पास, तो वहाँ से वो आप ज्वाइन हो जाएंगे। देन अब ये देखिए, मैंने ये जहाँ पे असाइनमेंट्स क्रिएट किए हैं मिनिएचर पेंसिल कार्विंग की क्लास के अंदर, ये मेरे पास यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया हुआ था, तो मेरे पास ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं कि ये 2 असाइनमेंट्स क्रिएट की गई हैं। मैं इसको ओपन करूँगा, ये यहाँ पे अपकमिंग में लिखा भी आ रहा होता है कई दफ़ा, और कई दफ़ा यहाँ पे नहीं भी आता। आप यहाँ पे क्लास वर्क में जाके भी इस चीज़ को देख सकते हैं।
ये क्लास वर्क में भी शो हो रहा है, स्ट्रीम पे भी आपके पास यहाँ पे आ जाता है, अक्सर औकात यहाँ पे नहीं भी आता नेट की वजह से, नेट इश्यूज की वजह से। तो आप क्लास वर्क में जाके भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको लाजमी शो हो रहा होगा। अब लाइक पहली असाइनमेंट जो क्रिएट की थी हमने वो ये थी कि जो काम सबमिट करना है, असाइनमेंट में जाएंगे, व्यू डिटेल्स पे करेंगे। अब अगर यहाँ पे टीचर ने इंस्ट्रक्शंस डाली हुई होती तो ये जो बार है, लाइन बार और क्लास कमेंट्स, इससे ऊपर ऊपर वो चीज़ शो हो रही होती। अभी जो क्लास कमेंट्स है, यहाँ पे पूरी क्लास में से कोई भी अगर कमेंट करेगा तो सबको यहाँ पे शो होगा। किसी एक भी स्टूडेंट ने कमेंट किया होगा तो वो बाकी सबको भी शो होगा और टीचर को भी शो होगा। अब आपने असाइनमेंट टर्न इन किस तरह करनी है कि वो टीचर्स के पास पहुंच जाए और आपका काम भी उसमें ऐड हो। क्योंकि मैंने कल काम देखा था कैलीग्राफी के अंदर, तो वहाँ पे 3 स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट टर्न इन की हुई थी, टीचर्स के पास उसका रिस्पॉन्स पहुंचा हुआ था, लेकिन वो खाली थी, उसमें कोई भी काम ऐड नहीं किया गया था। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है योर वर्क के नीचे ऐड और क्रिएट, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है फाइल का। अगर आपकी फाइल पड़ी है गूगल ड्राइव के अंदर तो आप गूगल ड्राइव से भी कर सकते हैं। अगर आपकी फाइल आपके सिस्टम के अंदर पड़ी है, मोबाइल के अंदर पड़ी है, लैपटॉप के अंदर किसी फोल्डर में पड़ी है, आप फाइल को ऑप्शन सेलेक्ट करें, यहाँ से अपलोड में जाएं, ब्राउज करें, अपनी फाइल सिलेक्ट करें, वो अपलोड स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगी वहां पे। अगर आपकी फाइल हैवी फाइल है तो यहाँ पे टाइम भी लग सकता है, अगर छोटी फाइल है तो स्पॉट फौरन हो जाएगी। और नेट पे भी डिपेंड करता है कि आपकी नेट स्पीड क्या है। अच्छा, ये मैंने जो इमेज अपलोड किया है वो यहाँ पे अपलोड हो गया है। इसके बाद आपने यहाँ पे इसको अपलोड करके छोड़ नहीं देना। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, इवन मुझसे भी कई दफ़ा ऐसा हुआ था जब मैं यूनिवर्सिटी का काम सबमिट करा रहा था कि मैंने जस्ट इसको अपलोड करके इसको छोड़ दिया था। जब तक आप इसको टर्न इन नहीं करेंगे, ये जो टर्न इन लिखा आ रहा है, जब तक आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे आपका काम टीचर के पास नहीं पहुंचेगा। आपने अपना काम अपलोड करने के बाद इस चीज़ का खुसूसी ख्याल रखना है कि आप टर्न इन पर क्लिक भी करें। टर्न इन पर क्लिक करेंगे तब भी आपका काम जो है वो टीचर के पास सबमिट होगा, अदरवाइज आपका काम सबमिट नहीं होगा। जब आप टर्न इन कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा आ जाएगा टर्न इन। अब आपका रिस्पॉन्स जो है, आपका काम जो है वो टीचर के पास पहुंच चुका है। अब टीचर वाले सेशन में जाके भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहां पर ये टर्न इन हो चुका है। ये देखें, आपके पास यहाँ पे लिखा भी आ रहा है वन टर्न इन। ये देख, स्टूडेंट का काम यहाँ पे जो मैंने वहां से टर्न इन किया था वो यहाँ पे मेरे पास सीमित शो हो रहा है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ये मेरे पास शो होगा फुल व्यू के अंदर, लाइक दिस, इस तरह से। अब यहाँ से आप इसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं कि इसको आपने कितने मार्क्स देने हैं। अगर आपने इसमें कोई मिस्टेक बतानी है या आपने स्टूडेंट को एनकरेज करना है कि बहुत अच्छा काम है, तो यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है प्राइवेट कमेंट्स का। आप यहाँ पे कमेंट कर देंगे, जो भी आपको डिजायर्ड आपको लगता है कि मिस्टेक बतानी है, कोई गलती है वो बतानी है, या कोई इम्प्रूवमेंट करनी है वो बतानी है, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ से आप इसको पोस्ट करेंगे तो स्टूडेंट के पास चले जाएगा, जस्ट उस स्टूडेंट के पास जिसके नाम के ऊपर आपने ये कमेंट किया है। और अब आपने स्टूडेंट को अगर मार्क्स रिटर्न करने हैं कि उसके पास शो हो जाए कि इतने मार्क्स मुझे मिले हैं आउट ऑफ इतने में से, 100 मार्क्स है तो आउट ऑफ 100 उसको कितने मार्क्स मिले हैं वो आपने बताना है। तो आपने यहाँ से मार्क्स लगाने के बाद, ग्रेड करने के बाद आपने इसको रिटर्न कर देना है। आप रिटर्न करेंगे तो स्टूडेंट के पास इस चीज़ का रिस्पॉन्स पहुंच जाएगा। जब तक टीचर इसको ग्रेड नहीं करेगा तब तक यहाँ पे आपके पास टर्न इन लिखा हुआ आता रहेगा। जब आपका टीचर इस चीज़ को ग्रेड कर देगा तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे ग्रेडेड लिखा हुआ आ जाएगा, आपके यहाँ पे मार्क्स भी शो हो जाएंगे। असाइनमेंट के जो टाइटल लिखा हुआ है उस चीज़ का, आपके असाइनमेंट का, उसके नीचे आपको उसके मार्क्स भी शो हो जाएंगे। 100 में से आपको कितने मिले, या 50 अगर उसकी वेटेज थी, 50 मार्क्स का था तो 50 में से आपको कितने मार्क्स दिए गए हैं।
वो चीज़ आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। और एक और चीज़ टीचर्स के लिए कि यहाँ पे आपको, चूंकि अभी एक ही स्टूडेंट है और उसने टाइम पे सबमिट किया है, तो आपको यहाँ पे उसका टर्न इन लिखा हुआ आ रहा है, टाइम के ऊपर उसने सबमिट किया। अगर वो टाइम पे सबमिट नहीं करता तो यहाँ पे उसका लिखा हुआ आ रहा होगा टर्न इन लेट, कि उसने लेट सबमिशन की है। और अगर जिन्होंने सबमिशन नहीं की और जिन्होंने सबमिशन कर दिया उनके आपके यहाँ पे साइड बार जो है, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस जगह पर, वहाँ पे उनके दो चीज़ें बनी हुई होंगी। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ कैलीग्राफी को ओपन करके। अब ये कैलीग्राफी का था हमारे पास, और इसमें ये असाइनमेंट क्रिएट की गई थी। ये देखें आप, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 38 हैं, जिसमें से 24 को काम असाइन किया गया, असाइन है अभी तक, उन्होंने अभी तक टर्न इन नहीं किया। 14 ने टर्न इन किया है, जिनमें से ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मोस्टली के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है टर्न इन लेट। इन्होंने जो टाइम लिमिट दी गई थी उस टाइम लिमिट के खत्म होने के बाद इन्होंने टर्न किया है, तो इसलिए यहाँ पे इनका रिस्पॉन्स का लिखा हुआ आ रहा है टर्न इन लेट। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं, जिन्होंने असाइनमेंट टर्न इन नहीं की उनका यहाँ पे मिसिंग में लिखा आ रहा है, मिसिंग लिखा आ रहा है उनके नाम के साथ। इन्होंने कुछ भी अभी तक सबमिट नहीं किया। मैंने आपको जिस तरह एग्जांपल दी थी कि उसको विदाउट कोई चीज अटैच की है स्टूडेंट्स उसको टर्न इन कर देते हैं, उसकी एग्जांपल ये आप देख लें। ये हैदर अली तारिक, यहाँ पे कुछ भी उसने साथ में फाइल अटैच नहीं की, जस्ट खाली उसने टर्न इन पे क्लिक कर दिया, कुछ भी अटैच नहीं किया। मारिया खान ने कुछ कोई भी उसने ना कोई पिक्चर, ना कोई पीडीएफ, ना कोई वर्ड फाइल, विदाउट अटैचिंग एनी फाइल इन्होंने उसको टर्न इन किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे उनका नो अटैचमेंट लिखा आ रहा है। अब जो दूसरा जो चीज़ थी जो स्टूडेंट्स के लिए, कि उन्होंने जो उनको था अटेंडेंस के लिए गूगल फॉर्म जो क्रिएट किया गया था, ये आपको यहाँ पे फॉर्म शो हो रहा है अटेंडेंस सेशन 1 के नाम से। आप इस फॉर्म पर क्लिक करेंगे, ये न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा। ये न्यू विंडो में ओपन होगा, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ से इसको सबमिट करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप यहाँ से सबमिट करते हैं फॉर्म को ओपन करने के बाद, जब अंदर आप अपनी रिक्वायर्ड चीज़ें एंटर करने के बाद उसको सबमिट करते हैं, तो यहाँ से भी सबमिट हो जाता है ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद ही सबमिट हो जाता है। इन केस यहाँ से आप चेक कर लें, अगर यहाँ से आपका सबमिट नहीं हुआ तो आपने यहाँ से इसको मार्क एज डन करना है। चूंकि अब ये आपकी जस्ट अटेंडेंस थी, तो आप यहाँ पे कोई भी फाइल अटैच ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई रिक्वायर्ड चीज अटैच करने के लिए नहीं कही गई, जस्ट आपने अटेंडेंस अपनी मार्क करनी थी। तो आप यहाँ पे इसको टर्न इन करेंगे, सबमिट यहाँ से भी करेंगे। फॉर्म को ओपन करने के बाद यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड चीजें एंटर करने के बाद वो वहां से भी करेंगे, और यहाँ से आप जहाँ पे आपने काम अपलोड करने के बाद टर्न इन करना था, यहाँ से भी आप इसको सबमिट करेंगे, तब भी आपकी अटेंडेंस टीचर के पास जाएगी, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस टीचर को नहीं पहुंचेगी। अब मैं यहाँ से दिखा देता हूँ कि अटेंडेंस वाला जो था वो भी यहाँ से, ये देखें, टर्न इन हो गई है। मोहम्मद अली हैदर टर्न इन, असाइनमेंट भी यहाँ पे टीचर के पास पहुंच, अटेंडेंस सॉरी, ये वो भी यहाँ पे टीचर के पास पहुंच चुकी है। अच्छा, मैं जो दूसरी चीज़ कह रहा था कि एक साथ भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अब आपने फॉर्म भी क्रिएट किया, अटेंडेंस सेशन, आप इसको अटेंडेंस प्लस वर्क सेशन दोनों भी कर सकते हैं। अब जिसको आप इसको जस्ट सेशन 1 वर्क के नाम से कर दें, जो भी आपको लगता है कि ये इसके लिए सूटेबल है। यहाँ पे अटेंडेंस का फॉर्म भी क्रिएट करें और स्टूडेंट से कह दें कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंदर आप ये चीज़ मेंशन कर दें कि आपने अपना काम भी इसी के साथ आपने सबमिट करना है। यहीं पर अटेंडेंस लगाने के बाद आपने यहीं पर इसको सबमिट करना है, अपने काम को भी। दोनों चीज़ें एक ही चीज़ के अंदर हो जाएंगी, तो आपको दो सेपरेटली चीज़ों को डील करने की वो जो है वो कष्ट नहीं करना पड़ेगा।
कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो अब पूछ लें, क्योंकि अब इसके अलावा और कोई चीज़ बताने वाली नहीं है। तो बारी बारी हैंड रेज करें जिसका जो क्वेश्चन है, जिसको अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया या कुछ पूछना चाहते हैं तो वो अपना हैंड रेज करें, मैं उनको अनम्यूट करूँगा यहाँ से, तो वो पूछ सकते हैं। जी मासूमा फातिमा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछना था कि क्या फ़ोन पे भी ऐसा ही होता है? अगर फ़ोन पे जो एप्लीकेशन है उसमें भी सेम यही चीज़ है, वहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इंटरफेस एक ही चीज़ है, दोनों का काम वर्किंग सेम ही है। बस ये है कि वो आपके पास हर जगह पे आप उसको लेके जा सकते हैं। अगर आप बाहर कहीं मार्केट में भी जा रहे हैं, आपके पास नेट की अवेलेबिलिटी है, तो आप वहाँ से भी ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लैपटॉप पे करते हैं, ब्राउज़र पे करते हैं, वो भी एक ही चीज़ है, इंटरफेस दोनों चीज़ों का सेम है। अच्छा, वो मुझे जस्ट 1 मिनट दें। अच्छा, काइंडली यहाँ पे आप एनोटेशन ना करें। जिस जो कर रहे हैं उसको तो मैं अभी यहाँ से मीटिंग से आउट करता हूँ। शाहजेब भाई, आपने ये काम किया है तो इसलिए मैं आपको मीटिंग से आउट कर रहा हूँ, ताकि आपको भी पता हो कि आपको मीटिंग से आउट क्यों किया गया। और ये मत समझे कि आप अगर यहाँ पे स्क्रीन पर लाइंस लगा रहे हैं, स्क्रीन पर ड्रा कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से हमें पता नहीं चलता। ये चीज़ यहाँ पे शो हो जाती है, तो काइंडली इस चीज़ से आप ग्रेस करें। अच्छा जी, लारे। लाइबा, सॉरी। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना था। ये अटेंडेंस का जो आपने बताया दोबारा बता दें फॉर स्टूडेंट्स अटेंडेंस का। फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। अटेंडेंस का आपने इस तरह से करना है कि आप जब अपना अटेंडेंस वाला सेशन आप ओपन करेंगे, लाइक यहाँ से आप व्यू ऑल पे जाएंगे, आपका जो काम है आप उस पोर्शन में जाएंगे। अटेंडेंस सेशन जो आपका है आप उस पर क्लिक करेंगे। आपका जो फॉर्म जो टीचर ने असाइन किया, आपको यहाँ पे फॉर्म शो हो रहा होगा। आप इस गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन होगा, यहाँ पे आप अपना नाम एंटर करेंगे, जो भी आपका लाइबा नाम है, लाइबा एंटर करेंगे। आप इसको सबमिट करेंगे। अब मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आपका जो ये चीज़ है बाहर से, ये भी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सबमिट हो जाती है। लेकिन कभी कभार ये नहीं भी होती सबमिट आपको। अब देखें, ये खुद ब खुद सबमिट होगी। है मैंने इसको सबमिट नहीं किया बाहर से, मैंने जस्ट इसको फॉर्म को अंदर से सबमिट किया, ये बाहर से खुद ब खुद सबमिट हो गई है। अब इस चीज़ के लिए मैं आपको एक और चीज़ ये बता दूं कि आपको दोनों जगह पे सबमिट करना है। अंदर जो फॉर्म है उसको ओपन करके वहाँ पे अपना नाम एंटर करके, और बाहर से भी आपने सबमिट करना है। और अगर आपको टीचर अपना काम भी यहीं पे इसी के साथ अपलोड करने की इंस्ट्रक्शन देता है, तब आपने क्या करना है? तब आपने करना ये है कि आपने फॉर्म ओपन करना है। अच्छा, इससे पहले मैं ज़रा फौजान को भी मीटिंग से आउट कर दूं, क्योंकि उन्होंने भी अभी मना करने के बावजूद जो शाहजेब ने हरकत की थी वही हरकत कर रहे हैं वो भी। जी तैयबा मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मुझे क्वेश्चन करना था कि ये जिस तरह से मतलब अलग-अलग ये हो रहे हैं, मतलब अटेंडेंस का एक बंदा अलग कर रहा है और इस तरह से जो टीचर्स को रिसीव होगा वो प्रॉपर लिस्ट में रिसीव होगा। जी बिल्कुल। और टीचर को हाँ, यही चीज़ मुझे क्लियर करनी थी कि टीचर मतलब अगर मैं टीचर हूँ, मुझे स्टूडेंट सबमिट करवाने हैं तो मेरे सामने एक लिस्ट आएगी। जी बिल्कुल, आपके पास यहाँ पे टीचर, यहाँ पे नाम आ रहे होंगे सबके कि इस पर्सन ने टर्न इन कर दिया है, इसका टर्न इन करने वाला रहता है, इसने लेट टर्न इन किया है, वो आपके पास प्रॉपर यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये आपको जो वीडियो शो हो रही है, ये टीचर की साइड से है। यहाँ पे आपको प्रॉपर वो चीज़ शो हो रही होगी स्टूडेंट्स के नाम के साथ, उनका काम भी यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और हम लोग उसमें जो डेडलाइन लिखेंगे उसके बाद वाला जो रिसीविंग होगी जितनी भी वो उसमें लेट मेंशन होगा। जी, वो वहाँ पे टर्न इन लेट लिखा हुआ रहा होगा कि इस पर्सन ने लेट आपको असाइनमेंट सेंड की है। ओके।
ठीक है, तो और एक चीज और क्लियर कर दें। जी जी सॉरी, मैंने थोड़ा सा लेट इसको वो किया था, आपका सेशन ज्वाइन किया। मुझे सिर्फ एक चीज क्लियर कर दें, जो फॉर्म्स बनेंगे ये इसी के ऊपर बनेंगे, या मतलब अलग से जिस तरह हम लोग गूगल फॉर्म्स बनाते हैं वो चीज है, या इसी के ऊपर अलग से बनते हैं? ये मुझे क्लियर कर दें। जी, मैं ये बताता हूँ पहले। वो जो लाइबा ने क्वेश्चन पूछा था छोटा सा, मैं उसको क्लियर कर दूँ, फिर मैं इस चीज़ की तरफ आता हूँ। श्योर, ठीक है, श्योर प्लीज। जी, लाइबा ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका ये था कि आपने फॉर्म ओपन करना है, आपने यहाँ पे अपना नाम एंटर करना है, आपने इसको भी सबमिट करना है। यहाँ से अगर आपका मार्क एज डन नहीं होता, आपने इसको भी मार्क एज डन करना है, तभी आपकी असाइनमेंट टीचर के पास पहुँचेगी। अब दूसरा सिनेरियो मैं ये बता रहा था कि अगर आपको टीचर जो है अटेंडेंस भी और आपका काम भी जो आपने अपलोड करना है, वो दोनों एक ही जगह पर आपको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आपने अटेंडेंस भी करनी है और आपने अपना काम भी यहीं पे आपने अपलोड करना है इसी पोर्शन में। तो तब आप क्या करेंगे? आप फॉर्म ओपन करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, लेकिन इसको सबमिट नहीं करेंगे आप अभी। आप अपनी फाइल भी आप अपनी अपलोड करेंगे। फाइल अपलोड करने के बाद जब आपकी फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, जो आपका काम जो आपने टीचर को सबमिट कराना है, जब वो आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आप इस चीज़ को फॉर्म के जो आपने यहाँ पे अपना नाम आपने एंटर किया था फॉर्म के अंदर, आप उस फॉर्म में जाकर तब जाकर उसको सबमिट करेंगे, जब आपका यहाँ से आपकी जो काम वाली फाइल है, जो आपने टीचर को अपना काम सबमिट करवाना है, जब आपका वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अच्छा, अभी मेरा नेट स्लो है, आप सपोज कर लें कि ये काम यहाँ पे सब अपलोड हो चुके हैं, क्योंकि नेट स्लो है तो वो काफ़ी टाइम ले रहा है। अब उसके बाद काम आपका अपलोड हो गया, तब आप फॉर्म में जाके जहाँ पे आपने अपना अटेंडेंस के लिए नाम लिखा था, आप उसको सबमिट करेंगे। तो दोनों चीज़ें आपकी सबमिट हो जाएंगी, आपका काम भी सबमिट हो जाएगा, इसको भी मार्क एज डन करेंगे। अगर आपका मार्क एज डन नहीं हुआ फॉर्म को सबमिट करने के बाद, तो आप इसको खुद से यहाँ से क्लिक करके सबमिट कर देंगे, आपका काम भी चला जाएगा और आपकी जो अटेंडेंस है वो भी चली जाएगी टीचर के पास। लाइबा, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया है या इसमें मजीद कोई कंफ्यूजन है? काइंडली मुझे बता दें, अगर क्लियर है तो हैंड रेज कर दें। ओके ओके। जी उमैर सर, आपने हैंड रेज किया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बता दें कि टीचर जो है वो लॉगिन कैसे होंगे? मुझे इसके बारे में पूछना है कि लॉगिन किस तरह होंगे और स्टूडेंट किस तरह होंगे। स्टूडेंट का तो खैर पता चल गया, टीचर्स किस तरह लॉगिन होंगे और कैसे कंट्रोल करेंगे? अच्छा, टीचर्स के लिए ये है कि वो अपना मेल आईडी प्रोवाइड करेंगे, वो मेल आईडी प्रोवाइड करेंगे उनको। यहाँ पे मैं खुद ही ऐड कर दूंगा। जैसे आई थिंक ये आपका ही है पेंसिल कार्विंग वाला, ये मैंने आपको इनवाइट सेंड किया हुआ है। आप अपने जीमेल पे जाके चेक करिएगा, आपको वहाँ पे इनविटेशन आया हुआ होगा। आप उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे तो आप यहाँ पे एज ए टीचर ऐड हो जाएंगे। आपके पास गूगल क्लासरूम में वो ओपन हो जाएगा खुद ब खुद, आपकी क्लास जो है। तो बाकी आप उसके बाद आप प्रोसीजर ये क्लास वर्क में जाके आपने जो चीज़ असाइन करनी है वहाँ से आप असाइन कर सकते हैं। क्लियर है सर, या इसमें मज़ीद आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी, क्लियर है। मैं बाकी अभी कर लेता हूँ जो वेरिफिकेशन है। ओके। जी राहिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हैदर भाई, कैसे हैं? हम ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है राहिल भाई, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैंने पूछना था, ये पूछना था कि मिसाल के तौर पर अगर किसी टीचर ने मतलब अटेंडेंस का नहीं का मतलब उसका फॉर्म नहीं फिल दिया, तो हम मतलब उसको फिल ना करें। जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी मैंने ये खोला है तो मेरे पास सिर्फ ब्लैंक लिखा हुआ है, मतलब ब्लैंक क्विज लिखा हुआ है। तो मतलब उसको मैंने जब नहीं दिया बहुत, तो इसका मतलब अटेंडेंस नहीं है। अटेंडेंस के लिए अलहदा लिखा हुआ होगा। यार देखें, अगर तो आपके पास फॉर्म क्रिएट हुआ आपको यहाँ पे शो हो रहा है,
आपको इंस्ट्रक्शन अगर यहाँ पे टीचर दे देता है, टीचर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दें अगर, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि वो कह दें कि अगर पता नहीं चल रहा कि वहाँ पे अटेंडेंस का उन्होंने बताया या नहीं बताया, तो अगर टीचर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जब हमने क्रिएट कर रहे थे फॉर्म असाइनमेंट जब क्रिएट कर रहे थे, तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन था। यहाँ पे अगर टीचर इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि आपने अपनी अटेंडेंस लगानी है और काम भी आपने इसी के अंदर अपना पोस्ट करना है, ये इजी हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ें, अगर वहाँ पे आपका जो जो आपको जिस तरह से मेंशन है आप उस तरह से उसको कर लें। जस्ट यानी आप मिसाल के तौर पे अभी ना मैंने कैलीग्राफी की जो है वो खोली थी, उसमें सिर्फ असाइनमेंट का था कि असाइनमेंट सब करानी है, जी लेकिन बिल्कुल, अटेंडेंस का कोई फॉर्म नहीं है, तो मतलब हमारी अटेंडेंस अभी वो नहीं होती। उसमें अटेंडेंस का भी क्रिएट किया गया था, लेकिन वो कल के लिए था। आज के लिए जो यहाँ पे बनाया हुआ है वो जस्ट आपका काम अपलोड करने के लिए। ये जो सेशन 3 है इसमें क्विज है आपका, ये फॉर्म क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, तो ये आपके साथ में नहीं, ये अटेंडेंस नहीं है आपकी, ये अटेंडेंस अटेंडेंस नहीं है ना, क्योंकि ये ऑप्शन मैंने इस पे क्लिक किया ना तो ये लिखा हुआ आ रहा है, देखिए ऑप्शन